औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिआददी कुल्ली मालूम लका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें। और कई लोग ढीठ किस्म के लोग हैं, उनके आगे कल हाथ भी जोड़े थे कि तुझे जिस चीज़ को मानता है उस चीज़ का वास्ता कल मार्केट में प्रेशर आएगा और वहाँ पे अपना माल बेची, चाहे वो अटल रिफाइनरी हो, OGDC हो, और PPL और PS हो या कोई भी शेयर हो, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, तुझे कल खुदा रसूल का वास्ता भी दिया था, फिर भी तेरी समझ में बात नहीं आई। अभी मुझे पर्सनल पे मैसेज करके क्या बता रहा है, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं उठाया हुआ, मैंने आज अटल रिफाइनरी बेचा, OGDC PPL बेचा, तुम्हारी मिन्नत की, 40 रुपए 540 रुपए का हाई लगा और 540 में फ्यूचर में मैंने बेचा और उसके बाद मैंने 42 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, उस वक्त 42 रुपए फ्यूचर में लग चुका था और मैंने कहा उस्ताद जी 3 रुपए 4 रुपए ऊपर के कैप किए हैं, वहां पे मैं कैप से 2 रुपए पहले जो है मैंने अपना जो भाटा मारा था अटल रिफाइनरी में शॉर्ट सेल किया था उसका स्टॉप लॉस लगाया और माशाल्लाह मैंने 90 रुपए नीचे काटा। कोई माइका लाल है, फिर तुम कहते हो डॉक्टर हाई पे बेचता है और लो पे खरीदता है, और आज फिर OGDC PPL की बाय कॉल दी और छोटे गंदारे बड़े गंदारे की पहले प्रॉफिट टेकिंग करवाई और बाद में बिकवाया और ग्रुप में तमाम लोग गवाए हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं है तो मैंने तुम्हारा ठेका नहीं उठाया हुआ और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर पर आज फिर OGDC PPL में रिकवरी देखने में आई और इसकी मेन वजह यही थी कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे के ऊपर हैं और वहाँ पर वो मुख्तलिफ वज़रा से भी मिले हैं और इंशाल्लाह रेकोविड के हवाले से भी और ऑयल एंड गैस के हवाले से भी बहुत अच्छी खबर आने वाली है। और इसके साथ साथ अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी तुम्हारा सेल करवाया मैंने, 540 रुपए का हाई लगा और मेरे पास स्क्रीन शॉट है, मैं दे सकता हूँ। और अल्लाह ताला ने फजल किया और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। वज़ीर आज़म साहब का बयान आ रहा है और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल IMF के वफ़द के साथ वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन IMF के जो हदफ था FBR ने वो भी पूरा नहीं किया। आज FBR के हुकाम से भी मुलाकात हुई है, IMF के वफ़द से, और कल वज़ीर ख़ज़ाना से भी मुलाकात होगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि यार वो कोई नई डिमांड ना करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डिमांड लाजमी करेंगे और वो डिमांड होगी मिनी बजट की। और मिनी बजट आया तो तेरी मार्केट की माँ बहन एक होगी, चाहे वो कोई भी शेयर है, जो बड़ा है वो भी बढ़ेगा और जो नहीं बढ़ा वो भी बढ़ेगा और जो बड़ा है उसको तो डबल बढ़ेगा। तो इसलिए तुझे मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कर, सिर्फ मेरे आत्मा में काम कर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात तेरे लिए और मेरे लिए बेहतरी करेगी। तो आज बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। और आप जिन्होंने ग्रुप में ऐड होना है, एक हफ्ता 3000 फीस है, उसके बाद 6000 हो जाएगी। हम बाकी गुरुओं से कम नहीं है जो 15-15 हज़ार ले रहे हैं, ठीक है। और हम तो गुरु शुरू नहीं है भाई, हम तो आपकी खिदमत गुजार हैं। और माशाल्लाह उसके बाद आज के दिन में जो है पाकिस्तान का तारीखी तरीन दिन था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 94,020 की सतह अबूर कर ली और 94,020 को हाई को टच किया और ये एक और तारीख साथ रकम थी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए। और फाइनली मार्केट ने जो लो लगाया वो 93,318 का लो लगाया, 728 पॉइंट प्लस हुई और उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और जब भी मार्केट अपना नई हाई लगाती है तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ जाती है। और उसके बाद मार्केट 93,648 के ऊपर 356 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुई। 221 कंपनियां प्लस, 181 कंपनियां माइनस और 43 के भाव में इस्तेकाम देखने में आया। वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे, 811 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो आज के दिन में माशाल्लाह सुभान अल्लाह वॉल्यूम लीडर जो था वो सिनर्जी का स्टॉक था और सिनर्जी में 40 पैसे का इजाफा हुआ, 98 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। पेल जो आपको रोज कह रहा था पेल पेलेगा और पेल फिर ऊपर चला गया, 29 रुपए 1 पैसे के साथ बंद हुआ, 2 रुपए 15 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ। कैल में 14 पैसे का इजाफा हुआ, 78 मिलियन शेयर ट्रेड हुए पेल में और 70 मिलियन कैल में। और उसके साथ साथ फार्मा सेक्टर ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और सरले में तकरीबन 7 रुपए का इजाफा देखने में आया, 13 पैसे का, और वो ऊपर की सतह अबूर कर गया, लाख लगा। और उसके बाद सिटी फार्मा ने भी 4 रुपए 10 पैसे का इजाफा हुआ उसमें भी और 22 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ फार्मा में, दोनों सरले में और सिटी फार्मा में। और उसके बाद TRG भी आज 1 रुपए 75 इजाफे के साथ
₹53 के ऊपर बंद हुआ। आपको मैंने स्टिकर भी लगाया हुआ अपनी डीपी के ऊपर टीआरजी, तो टीआरजी ₹65 का टारगेट है। मैं तुझे करके दिखाऊंगा और यही टारगेट दिया था तुझे ₹190 का। आप ओजीडीसी का टारगेट ₹210 है, वो मैं करा के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और पीपीएल का टारगेट ₹170 है, वो भी मैं करा के दिखाऊंगा अल्लाह के फजल से। और ओजीडीसी आज ₹6.32 इजाफे के साथ ₹197.64 के ऊपर बंद हुआ। 10 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और बड़ी सुई SNGP ₹2.27 इजाफे के साथ आज के दिन में बंद हुआ और ₹84 का ये हो गया। ₹90 टारगेट दिया हुआ है, ₹84.48 पे क्लोजिंग आई है। और इसके साथ साथ भाइयों और बहनों बात करते हैं, अब पावर भी आज बेचा, ₹1 माइनस पे बेचा, उसके बाद ये ₹3 माइनस बंद हुआ है। ये भी मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट दिया मेरी जो ट्रेड थी उसका। और उसके बाद PSO की कीमत में ₹2 का इजाफा देखने आया, 60 पैसे का, और ये बंद हुआ माशाल्लाह ₹149.52 के ऊपर। और इसके साथ साथ GGL का भी कल बताया था आपको, GCL का भी बताया था, और GGL में भी आज 33 पैसे का इजाफा हुआ। सरले का भी कल आपको बताया था, सिटी फार्मा का भी और ग्लैक्सो का भी। और मैंने साथ ये भी कहा था, मैंने आज भी इसमें काम नहीं किया, सरले और सिटी फार्मा में और ग्लैक्सो में भी इसके रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग थे। और ₹314.78 के ऊपर ₹29 इजाफे के साथ ग्लैक्सो बंद हुआ। फिर ₹30 इजाफे के साथ बंद हुआ और माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग था। और इसके साथ साथ हमारा MFFL की आपको बाई कॉल दी थी और ₹195.70 के ऊपर ये बंद हुआ है, ₹17 इजाफे के साथ MFFL। और इसके साथ साथ बड़े टोल की भी बाई कॉल दी थी, तो वो भी ₹13.65 इजाफे के साथ आज के दिन में बंद हुआ है। और इंशाल्लाह हीलन ये भी आज के दिन में ₹68 बंद हुआ है। ये 400 वाला शेयर है, आज 750 पे खड़ा हुआ है, जो तुम्हें रोज मैं इसकी स्पेलिंग भी बताता था, HALEON। इसको हम ट्रेड भी करते रहते हैं, रख के नहीं बैठते। और इसके साथ साथ जो आज के दिन में कमी हुई, क्रिस्टल स्टील में सेलिंग देखने में आई, और इसके साथ साथ नेशनल रिफाइनरी, अटल रिफाइनरी में सेलिंग देखने में आई, पायनियर में सेलिंग देखने में आई, छोटे कंधारे बड़े कंधारे में सेलिंग देखने में आई, और LPGL में भी आज के दिन सेलिंग देखने में आई, और टाटा सीमेंट भी आज 4 पे कमी के साथ बंद हुआ। और इसके अलावा बात करते हैं, काफ़ी अर्से बाद मार्केट में ये फार्मा सेक्टर चला है और उसमें तकरीबन 219 पॉइंट है। पॉइंट वाइज बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस के 90 पॉइंट है, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी आज अच्छा काम हुआ, उसके 40 पॉइंट प्लस है। और फर्टिलाइजर और पावर और रिफाइनरी में आज के दिन में सेलिंग देखने में आई। और OGDC ने 5 साल के बाद अपना हाई को टच किया है, और ये 5 साल हाई है OGDC का माशाल्लाह। और PPL का भी ये तकरीबन आज का हाई है। और SSGC ने ऊपर का कैप लगाया, टोवल ने ऊपर का कैप लगाया, हीलन ने ऊपर का कैप लगाया, और MFFL ये भी हमारा आइटम है, इसने भी आज के दिन में ऊपर का कैप लगाया। तो मेरे बहन और भाइयों, जागते रहें और आंखें खोल के काम करें। और जब हम आपके खुदा रसूल का वास्ता कल दिया कि कल हमने मार्केट को मारना है, और उसके बाद मार्केट माइनस भी हुई, फिर रिकवरी देखने में आई, और वो भी हमने आपको दोबारा बाय कॉल दी। तो इसके साथ साथ बात करते हैं आज के दिन में कि कौन से सेक्टर ने परफॉर्मेंस दी। सबसे पहले तो OGDC मैंने इनको बाय करवाया ₹91.40 में, उसके बाद ये ₹97 बंद हुआ। और पहली जो इसकी सेलिंग करवाई थी वो ₹198.50 में करवाई थी, और उसके बाद ये ₹92 को टच किया, ₹91.80 लो लगा, ₹92.40 में आज के दिन में इनको OGDC की बाय कॉल दी थी, और माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग के साथ। और इसके साथ साथ PPL की भी आज के दिन में ₹51.40 में बाय कॉल दी थी। उसके बाद इसने हाई टच किया 155.50 का, और मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो नीचे लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और ₹150 का लो लगा, ₹151.40 में बाय कॉल दी थी। उसके बाद ₹54.16 बंद हुआ है, ये ₹4.09 इजाफा OGDC में PPL में देखने में आया, और ₹6.23 का इजाफा OGDC में देखने में आया। और OGDC अपने हाई को टच करके क्लोजिंग दी है ₹198.64 और ₹199.50 का 5 साल रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। और 5 साल के बाद इसने अपने आप को सस्टेन किया OGDC ने, और मजीद भी अच्छा लगता है OGDC, PPL, SSGC, SNGP, MFFL और टोवल। और मेरे बहन और भाइयों, SNGP की बात करते हैं तो आज ये हमने ₹84.70 में बिकवाया, दोबारा ₹82.40 में बाय करवाया इसको, ₹84.48 क्लोजिंग आई है, ₹2 ऊपर हमारी बाय कॉल से ऊपर आई है। और उसके बाद आज के दिन में हमने अटल रिफाइनरी बिकवाया 540 में। अब सुन लें भाई, OGDC की पहले कल प्रॉफिट टेकिंग है ₹201 में, 200 पूरे में। और PPL की जो प्रॉफिट टेकिंग है बेचने का है वो 157 और ₹156.40 के करीब है, जहां पे ₹3 साढ़े ₹3 प्लस हो। और अब मार्केट से निकलने की बात करें
और तेरे को तेरे उसका वास्ता है जिसको तू मानता ही है। स्टॉप लॉस लगा। तुझे मैंने कल भी कहा था, जो तूने पैसे कमाए हैं एक दिन में रोड के जाएगा। और आज तू अपने गिरवान में झांक कि तूने कितने का नुकसान किया। अबे तू 15,000 1500 बचा रहा है और मार्केट में 15,000 दे रहा है। अब तो हम किसी को भी ऐड नहीं करेंगे। 3,000 रुपये से कम, और ये एक हफ्ता है, अगले सोमवार से 6,000 फीस कर दूंगा। मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगा और मुझे जरूरत भी नहीं है टेंशन लेने की, ठीक है। और उसके बाद आज के दिन में 58 रुपये पे अटल रिफाइनरी की बाई कॉल दी, 53 रुपये का लो लगा। और उसके बाद ये 73 रुपये 90 पैसे के ऊपर बंद हुआ, 20 रुपये कमी के साथ। और कल इसकी बेहतरीन बाइंग होगी 65 और 70 रुपये के दरमियान अटल रिफाइनरी की। और पीपी और SNGP की 90 रुपये की टारगेट है मेरे पास, इसको हो रखें। और पहली बाइंग इसकी 83-84 में है। और PPL की 52-51 रुपये 52-53 रुपये में बाइंग है। और OGDC की 196 रुपये में बाइंग है। कॉपी ले और लिख, वीडियो स्टॉप कर, दोबारा रिवर्स करके ले, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं अटल रिफाइनरी की, तो 65 रुपये और 70 रुपये में बाइंग है। और नेशनल रिफाइनरी की इसी रेट के ऊपर बाइंग है 230 रुपये के ऊपर, 25 रुपये का स्टॉप लॉस है। 27, 28, 29 में 30 में ले, NRL कोई मसला नहीं होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान रिफाइनरी की बात करते हैं, तो मेरे बहनों और भाइयों, पाकिस्तान रिफाइनरी आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है और होगा ज़रूर। और सिनर्जी भी आपका अच्छा होगा। पाकिस्तान रिफाइनरी आज भी बाय कॉल ली थी 24 रुपये और 70 पैसे में। उसके बाद ये 25 रुपये क्लोज हुआ है और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इसके ऊपर फोकस रखें। अभी हम आपको टेक्नोलॉजी का खाता मुका देते हैं, ये पेज ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले पेज पे जाएंगे। और इसके साथ साथ हम तो कल भाई ऑयल एंड गैस में काम करेंगे, आज भी काम किया है और बेचेंगे भी सही, शार्ट भी करेंगे। आज भी अटक रिफाइनरी शार्ट किया है, फिर काटा बाटा और 542 में बेचा था और 85 में काटा बाटा। और उसके बाद फिर 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया विद स्क्रीन शॉट के साथ। 80 रुपये में वो बिका और फिर मैंने वो बाय किया। 4 एंट्री हमारी, बाटे भी 4 दफा मारे और लॉन्ग भी 4 दफा खेला है। एक शार्ट गलत हुई है, उसमें मेरी 5 रुपये की जो स्टॉप लॉस लगाया था ठुकी थी, 2 लाख शेयर था, ठीक है। और वैसे जो मेरे हाथ में अकाउंट है ये, और बाकी तो बड़ा अच्छा काम हो गया है। और इसके अलावा अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाइयों OGDC और PPL के बारे में तो बता दिया आपको। अब TRG के बारे में बताता हूँ। TRG 60 रुपये टारगेट है, होल्ड रख। पहली बाइंग 53 रुपये और 52 रुपये 40 पैसे 70 पैसे है। AVN मैंने कल भी तुझे कहा था होल्ड रख, AVN कल भी अच्छा लगता है। और 53 रुपये पूरा 30 पैसे बंद हुए है, 1 रुपये इजाफा हुआ है इसकी कीमत में। और 1 रुपये 75 पैसे TRG की कीमत में इजाफा हुआ है। तो TRG 53 रुपये पूरे में और 52-70 में बाइंग आ रही है। और AVN की बाइंग आ रही है 52 रुपये 70 पैसे और 53 रुपये पूरे में। और इसके अलावा नेट सोल की बात करते हैं तो नेट सोल 29 और 28 में बाइंग आ रही है 100। और अक्टूबर इसी रेट के ऊपर बाइंग आ रही है 70 रुपये पूरे में 10 पैसे में। और 69-70 में इसकी बाइंग आ रही है अक्टूबर की। मार्केट अब मरेगी, 2000 पॉइंट गिरेंगे IMF की वजह से, बाकी कोई मसला नहीं है। सऊदी की वजह से OGDC, PPL, PSO, पाकिस्तान रिफाइनरी चल सकता है। और इसके साथ साथ बात करते हैं एयरलिंक की, तो एयरलिंक कल अगर आपने बाय करना हो तो 27 रुपये बेहतरीन रेंज है, 10 पैसे 20 पैसे 26-70 तक इसकी बाय कॉल है। और ग्रुप में काम करवाऊंगा विद स्क्रीन शॉट के साथ। आज एक नोटिस आया था अटल रिफाइनरी का कि अटल रिफाइनरी वाले ने कहा हम इसको कोई प्राइवेट नहीं कर रहे, और ये र्यूमर चलाई है इन्होंने और माल पहना के ये लोग चले गए हैं। तो कल मेरे पास ठेकेदार आबिद साहब भी बैठे हुए हैं, इनको कल मैंने मना किया था कि कल रिफाइनरी आपने नहीं बाय करना। इन्होंने मुझे कल कहा कि मैं प्री ओपनिंग में बाय करूंगा। ये बैठे हुए मेरे सामने, इधर हाथ लाएंगी, इधर वीडियो में, और खड़े हो जाएंगी। ये हमारे बैरी अकाउंट के जनाब थोड़ा सा नीचे बैठे, ये है कि हमारे ठेकेदार रफीक साहब, इन्होंने कल आया, इनको मैंने कल कहा भाटा मारना है कल रिफाइनरी में, और इनको भी मैं काम सिखा रहा हूँ, अल्लाह का फजल है। और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और डिलीवरी में काम कर रहे हैं, सट्टे में काम नहीं करवा रहा फिलहाल, जब तक ये सीखते नहीं है उस वक्त तक। और इसके बाद बात करते हैं सोनिया मेरे भाइयों और छोटे गंदारे बड़े गंदारे की। ये मैंने आज के दिन में 24 रुपये में बाय किया है और इसका स्टॉप लॉस मैंने लगाया था 20 रुपये का। 22 और 24 रुपये में बाय किया, 23 रुपये की एवरेज आई, 20 का स्टॉप लॉस लगाया, नुकसान हुआ 3 रुपये का। और बाय किया दोबारा 408 रुपये में गंदारा और 412 रुपये के ऊपर ये बंद हुआ 7 रुपये कमी के साथ। कल आप रिफाइनरी डिब्बे बाय कर लीजिएगा, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा डिब्बे बाय कर लीजिएगा। पहले टाइम OGDC PPL बेचें और पोजीशन कम करें, माल कम करें
बोरियां ना भरें। और फ्यूचर वाले हजरात से तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कल भी की थी और आज भी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। और इसके साथ साथ बात करते हैं गैल की। तो आज के दिन में गैल भी हमने तकरीबन 254 रुपये में बाय किया था। गैल ये अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसमें हमने कोई काम नहीं किया। दीवान फ्रूट मोटर इसकी भी बाय कॉल 41 रुपये में दी थी, पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा आपका दीवान फ्रूट मोटर। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा आज ऑटो की सेल में भी इजाफा हुआ है और 112% का इजाफा आज ऑटो की सेल में हुआ है। और ये अक्टूबर का महीना 2024 का है, इसमें हुआ है जो पिछला महीना गुजर गया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो साजगार में भी अच्छे नंबर आए हैं, इसके साजगार के भी और हुंडई के भी नंबर अच्छे आए हैं और पाक सुजुकी के बहुत ज़बरदस्त नंबर आए हैं। और इसके साथ साथ होंडा कार ने पिछली दफ़ा बेचे थे 23 में 460 यूनिट, इस दफ़ा 1500 यूनिट भेजे हैं। और सिटी जो सिविक है इनकी सिटी गाड़ी होंडा वालों की, और इसकी वजह से आज होंडा गाड़ी में भी तेज़ी देखने में आई थी। 380 यूनिट थे, अब 1418 यूनिट सेल किए हैं इसने। और BYRV और HRV के जो है इसने पिछली दफ़ा 80 यूनिट थे, अब 96 यूनिट हैं। और स्विफ्ट की गाड़ी की सेलिंग में इजाफा हुआ है, पहले 315 थी सुजुकी की और अब 330 हो गई है। पहले कर्टस की सेल थी 328, अब 443 हो गई है। और पिछली दफ़ा आल्टो की सेल थी 2600 यूनिट, इस दफ़ा 4685 यूनिट हुए हैं। और बलान की भी 143 यूनिट पिछली दफ़ा थे, अब 1044 यूनिट हुए हैं। और रावी इनकी पहले 225 बिकी थी, अभी 416 बिकी हैं। और इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मोटर के भी नंबर आ गए हैं। तो दीवान फ्रूट मोटर बहुत अच्छा है, कल के दिन में आपका ऑटो परफॉर्म करेगा, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा और होंडा कार और दीवान फ्रूट मोटर भी। और दीवान फ्रूट मोटर का जो गाड़ी की यूनिट सेल में 23 में अक्टूबर में 0 थे, अभी 27 यूनिट इसने सेल किए हैं। और दीवान किया के भी 27 यूनिट सेल हुए हैं। पीछे गाड़ियाँ बहुत तैयार हो गई हैं दीवान वालों की इंशाल्लाह। तो दीवान अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मिलर ट्रैक्टर के भी थोड़ा सा कमी हुई है मिलर ट्रैक्टर में। और इसके साथ साथ बस बाकी हमारा इनसे स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है इन शेयरों का। तो मेरे बहन और भाइयों, कल फिर आपने डिप पे छोटा गंदारा बड़ा गंदारा दीवान फ्रूट मॉडल, कल ये ऑटो सेक्टर आपका परफॉर्मेंस देगा आपको, इसमें काम कीजिएगा, इंशाल्लाह मेरा सोना रब फजल करेगा। और इसके साथ साथ होंडा कार है, आज इसकी कीमत में 7 रुपये इजाफा हुआ है, कल ये 350 का टारगेट इसका है। और दीवान फ्रूट मॉडल आपने 40 रुपये 70 पैसे में बाय करना है। और होंडा गाड़ी जो है आपने यहाँ 312 रुपये बंद हुआ है, यहीं पे इसकी बाइंग करें, नीचे नहीं आएगा होंडा कार। दीवान फ्रूट मॉडल 41 रुपये में मिलता है तो बाय कर ली, और 40 रुपये 40 पैसे तक इसकी बाइंग है। और इसके साथ साथ गैल है, ये 250 रुपये बंद हुआ है, गैल छोटा गंदारा इसको बोलते हैं, 4 रुपये माइनस, इसकी भी बाइंग 48 रुपये में है, 248 रुपये में बाइंग करके भूल जाएं। और 412 रुपये बंद हुआ है गनी, तो इसकी बाइंग आ रही है 408 रुपये, जो आज का इसका लो लगा है, इसको देखिएगा। साजगार मैंने कल भी आपको बताया था, कल साजगार में बाइंग बनती है 1090 रुपये बंद हुआ है, 1100 में बाइंग करनी या 1090 में करनी, और 80 का स्टॉप लॉस रखिए 1000 का। इसके साथ साथ टॉवल की बात करते हैं, तो टॉवल में आज 12 पैसे की कमी हुई है, इसको और रखें, टॉवल कहीं नहीं जा रहा। AGL में 55 पैसे का इजाफा हुआ है, टॉवल की बाइंग है 35 रुपये 40 पैसे 70 पैसे, AGL की बाइंग है 40 रुपये 10 पैसे। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में 50 पैसे की कमी हुई है, इसको भी आप होल्ड रखें इंशाल्लाह। और पहली बाइंग इसकी 14 रुपये और 70 पैसे और 40 पैसे है। और DG खान सीमेंट की बाइंग है 87 और 86 रुपये के दरमियान, 87 रुपये 13 पैसे बंद हुए, रुपये की कमी हुई है। और इसके साथ साथ पाइनियर की कीमत में एक टाइम में इजाफा हुआ था, 197 रुपये का 2 रुपये का इजाफा हुआ था, और 5 रुपये की कमी के साथ ये बंद हुआ है 185-87 में। हम इसमें काम नहीं करें पाइनियर चराट में, ठीक है। 191 रुपये का हाई लगा है, 291 का चराट का, और 78 रुपये के ऊपर बंद हुई है 4.5 रुपये कमी के साथ। इसमें भी अगर आप बाय करनी हो तो 85-87 में पाइनियर की बाइंग बनती है, 186-87 में DG की बाइंग बनती है, और चराट की बाइंग बनती है 275 रुपये में। और DCR 15 पैसे माइनस हुआ है, इसकी पहली बाइंग 8 रुपये 40 पैसे। एंग्रो में हम काम नहीं कर रहे, अगर आपके पास पड़ा हो तो पड़े रहने दो, हम काम नहीं कर रहे। आप पावर में आज 3 रुपये की कमी हुई है, कल 10 रुपये में मिलता है तो आप पावर ले ली, ये ठीक लगता है। PSO मजीद अच्छा लगता है, 270 रुपये टारगेट है, आज भी इसकी 45 रुपये 50 पैसे मिली है, और फिलहाल होल्ड पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। इंशाल्लाह कल ये अगर आपको 48-47 में मिलता है तो बाय कीजिएगा। हम पहले इसको बेचेंगे ODDC, PPL को और PSO को, ये तीनों हमारे पास पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी, और इसकी पहली जो सेलिंग होगी वो 54 रुपये होगी, 254 में ये बेचेंगे। ट्रीट को होल्ड रखें, 32 पैसे माइनस बंद हुआ है, कोई मसला नहीं है। ट्रीट आपका 15 रुपये 70 पैसे में बाइंग आ रही है, और PICT 43 रुपये में बाइंग आ रही है, और फैसल बैंक की बाइंग आ रही है
बैंकों में काम ही ना करें, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। इसके अलावा आज सिस्टम छोटे वाला SIM सिस्टम और छोटा बोलते हैं इसको, ये 10 रुपये 45 पैसे बंद हुआ है, 32 रुपये का इजाफा हुआ है, 10 रुपये 10 पैसे में बाइंग आ रही है। CWSM हमने आज भी इसको बेचा 84 रुपये में, कल भी 84 में बेचा था और अभी वापस नहीं बाय किया और ये 1 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। एक टाइम में इजाफा हो चुका था और कल इसकी बाइंग 73 रुपये में बनती है। स्टॉप लॉस के साथ डिफॉल्टर आइटम है CWSM, इसके ऊपर देखिएगा डिफॉल्टर आइटम है 75 रुपये में लेना है। और कॉसम कल बाइंग जरूर कीजिएगा, जब हम आपको बताएंगे 7 रुपये 10 पैसे में इसकी बाइंग आ रही है 20 पैसे में, और 7 रुपये 23 पैसे बंद हुआ है, 43 पैसे बंद हुआ है। SPL यही आपको बताया था 2 रुपये आज भी इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और 42 रुपये 62 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। मजीद अच्छा लगता है फ्लाइंग सीमेंट को होल्ड रखें। फौजी सीमेंट में 54 पैसे की कमी हुई है, 33 रुपये पूरे में बाइंग बढ़ दी है और 24 रुपये में फ्लाइंग की बाइंग बढ़ दी है। ठीक है, इसमें काम करना करें, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आज मार्केट में हिस्टोरिकल हाई दिन था जब इसने 94,000 को टच किया और उसके बाद इसको सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन IMF की टीम जब तक पाकिस्तान में मौजूद है, तू बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम कर, वरना तेरी ठुकाई ऐसी होगी, याद रखेगा। और तू पैसे दे के भी जाएगा, मार्केट मारेंगे फिर उठा के ऊपर खड़ी कर देंगे और तू देखता रहेगा कि मार्केट प्लस और मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए तेरे को अल्लाह रसूल का वास्ते देते हैं। आज इंडिविजुअल बाइंग के ऊपर है और उसने जो बाइंग किया है उसमें सीमेंट में बाइंग किया है और बैंकों में बाइंग किया है, फर्टिलाइजर में बाइंग किया और इसके साथ साथ फूड में बाइंग किया। इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल ने बाइंग किया ऑयल एंड गैस में, और उसके बाद इंडिविजुअल ने जो बाइंग किया पावर में बाइंग किया और टेक्सटाइल में बाइंग किया। टेक्सटाइल आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है, फार्मा सेक्टर कल भी अच्छा रहेगा। सरले, सिटी फार्मा, ग्लैक्सो वगैरह, और कंपनियों ने आज माल बेचा है, कंपनियों ने अदर में बेचा और अदर में भी उन्होंने आटो शाटो बेचा है और रिफाइनरी बेचा है और इसके बाद सीमेंट भी बेचा है कंपनियों ने अपना माल खुद, और इसके बाद बैंक भी थोड़े से बेचे हैं और उसके बाद सबसे ज़्यादा कंपनियों ने आज OGDC PPL बेच गई है कंपनी। तुझे मैं कल भी कह रहा हूँ, कल इसमें प्रॉफिट टेकिंग करी OGDC PPL में, नहीं तो रोता रहेगा। 218 का माल बेचा है उसने, 281 का माल बेचा है और उसके बाद म्यूचुअल फंड जो है वो बाइंग करके ले गया है और बैंक बाय करके ले गए हैं। म्यूचुअल फंड बाइंग के ऊपर है, ब्रोकर बाइंग के ऊपर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अख्तर अली जायद अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग के ऊपर है, वो भी थोड़ी सी बाइंग है। और इंश्योरेंस में भी अदर में माल बेचा है और कंपनी ने भी अदर में माल बेचा, तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करी। म्यूचुअल फंड अदर में बाइंग करके गया और उसके बाद जो उसकी ज़्यादा बाइंग है ऑयल एंड गैस में है और म्यूचुअल फंड और इसके साथ साथ इंडिविजुअल और ब्रोकर ये बाइंग के ऊपर हैं ऑयल एंड गैस में, और बैंक ऑयल एंड गैस में बाइंग के ऊपर हैं। तो कल ज़रा एहतियात से काम करें, ये ना हो तेरी ठुकाई हो जाए। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आप पर और पूरी उम्मत पर रहम करे और मेरा रब आपकी सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। हमारे साथ जुड़े रहें, बेहतरीन काम करवाऊँगा। तेरी पूरी मार्केट में कोई ऐसा काम नहीं करा सकता, लेकिन अब फीस है 3,000 सिर्फ मंडे तक, अगले मंडे से 6,000 होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।